सुखबीर बादल कहंदा जिहड़े किसान शहीद होए ने इन्हां चों 54 साडे है। ਇਹਦਾ मतलब भी 80% तेरे है, तेरे कहण मुताबिक। फिर असीं उहदा जवाब ये दिता सी भी तू एक बारी इत्थे आके स्टेज ते चढ़ के बोल के तो जा भी तेरे 80% बैठे है। वो यतन कर रहे हैं कि हर हाल दे विच ये अंदोलन फेल होना चाहिए है। वो तरह तरह दी कोशिशां कर रहे हैं। मेरी हथ बन के बेनती है मेरे दोस्तों, ये अंदोलन जितना है। फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, बुलारिया ने बहुत सारिया गल्लां तुहानूं दसियां है। मेरा ख्याल है तुसी कानूनां दी एक एक गल तो वाकफ हो गए हो। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ टाइम मैनू लगता लाउण दी लोड़ नहीं, पर अज मैनू ਇਹ महसूस होया है कि एक आ परचा वंडिया गया बीजेपी वालियां वल्लों तुहाडे विच। मेरी तो जो ड्यूटी लगती है किसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम ते लगती हुंदी है। आ बीजेपी वल्लों परचा वंडिया गया तुहाडे विच, जिहदे विच मोदी सरकार दे बहुत गुण गाए गए हैं, बहुत गुण गाए गए हैं। मैं ਇਹਦੇ ਤੇ दो कानूनों की गल करी है, दो नुकतियां की गल की है सरकार ने भी, ये बहुत वधिया है। ਉਹਦੇ संबंध च मैं गल करदा है परचा लिखण वाले जिहड़े लोग है वो पता नहीं कौन लिखते हैं। और इसे ही गल दे उत्ते शायद तुसी सुनिया होवे, परसों डिबेट हुई सी पीटीसी ते, और उत्थे पीटीसी की डिबेट दे विच इन्हां दा वकील बिठाया सी साडे नाल, ते असी तुहाडे भरा है सधारण जट। सवाल किया इन्हां दे वकील ने, मैं ये गल मैं तां कह रहा मैं ये लिखिया, इन्हां ने ये लिखते ने कि सरकारी मंडी रहेगी, कोई प्राइवेट मंडी की व्यवस्था वाली गल नहीं है। ये कहा है वकील ने। बहुत बहस हुई साडी वकील दे नाल इस गल दे उत्ते भी तू सानू आह गल दस। मैं एक दिन अगे गल करके गया सीगा भी बड़े लुकमे ढंग नाल गल्लां लिखियां गईयां इन्हां कानूनां दे विच। ਇਹ कहा गया कानून दे विच कि मंडी APMC मंडी दे बाहर कोई भी आदमी तुहाडी फसल तुहाडे घरों वेयर हाउस ते बैठ के किसी होर थां ते खड़ के जिथे भी उन्होंने जगह मिलती है वो उत्थे खड़ के तुहाडी फसल खरीद सकता है। ये लिखण वालियां नूं मैं चैलेंज करदा, कल तुहाडे वकील नूं उत्थे तसल्ली कराई है, परसों जवाब नहीं आया वकील नूं इस गल दा। इन्हां दे नूं बीजेपी दा वकील है साडे नाल बहस कर रहा है, जवाब नहीं आया। जदों असीं पुछया भी सानूं इहदा जवाब दे, शायद तुहाडे चों किसी ने उस दिन दी साडी डिबेट दी पीटीसी ते जिहड़ी होई है सुनी होवे। इन्हां दा वकील एडा सियाणा पढ़िया लिखिया बिठाया है। ये कानून 3 बने ने। एक कानून बनया APMC मंडी ते, एक कानून बनया कंट्रैक्ट फार्मिंग ते तीसरा की है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट दे विच सोधा कीतियां। ये आ वो 3 हो गए। इन्हां दा वकील नूं बेवकूफ नूं ये नहीं पता भी कानून एक पहले दी गल चल रही है जे तू दूजे ते ले जा रहे हैं। 3 बारी टोकिया भी पहला इसे ते गल कर, पहले इहदे ते मुका गल, फिर अगले ते चलांगे। ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं खड़ा भज्जिया, ਉਹਦੇ चो तुसी शायद डिबेट दे विच नोट कीती होवे गल। ਉਹ भी कहता रहा वेखो जी मैं तो वकील हाँ। अखीर च भी पढ़ के गया, बोल के गया हो कि देखो जी मेरी तो ड्यूटी लगी सी पढ़ के दस्सण दी, मैनू नहीं पता ये कानून दे विच की है। जे सरकार फिर सौदा करन वालियां तो सौदा कर देणियां चाहीदियां सरकार नूं। तो मेरा गल करन दा मतलब यह है मेरे दोस्तों, थोड़े जे सतर्क हो जाओ। ये बहुत कुछ फैलाउण दा यतन किया जा रहा है। अगली गल ये कहंदे ने भी किसान दी जमीन नहीं जाऊगी, इस कानून दे राहीं किसान दी जमीन नहीं जाऊगी। असी उहदे ते भी दस के आए हैं भी जो मैनू एंकर ने टाइम दिता, मैं कहा सीगा भी थोड़ा जिहा मैनू टाइम दिओ, वध टाइम लऊँगा तो दसूँगा भी किसान दी जमीन किवें जाएगी। तो मैं इत्थे तुहानू भी इहो जिहा बना दिया। मेरी बेनती है समझ लिओ जे गल नूं किवें जाएगी किसान दी जमीन। पहला जिहड़ा इन्हां दा एक्ट है, पहला एक्ट ही किसान दी जमीन लैण वास्ते बनिया है।
APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਡੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਆਇਆ, ਜੀਓ ਸਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ BSNL ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਦੱਸਿਓ? ਹੋਇਆ ਨਾ BSNL ਖਤਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 164 ਰੁਪਈਆ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 164 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 164 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਉਹ 164 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਰੁਪਈਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਦੇਊ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੂ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ? ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵੀ 2 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵੱਟੀ ਦੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ FCI ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 600 700 800 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ, ਕੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਰਹੂ? ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਘਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਘਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਘੰਟਾ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ 4 ਧਾਰਾ 4 ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭਰਾਵੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਗੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਨੇ, ਗੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਗੈਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 54 ਸਾਡੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ 80% ਤੇਰੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 80% ਬੈਠੇ ਆ। तो साडा गल करन दा मतलब की है? मतलब साडा गल समझो, ये क्यों क्या, क्यों बयान दिता भला उन्हें?
वो इस करके बयान दिता है कि बीजेपी रोज कहती है कि ये पोलीटिकल लोग ने, ये राजनीतिक लोग ने, उन्हों की गल ते मोहर ला रहा है बयान भी हाँ ये साडे है। समझ आई कहानी दी? तुहाडे अंदोलन नूं खराब करन दे उत्ते तुले होए ने, इन्हां पता है, इन्हां पता कि इस अंदोलन ने बीजेपी का ग्राफ डिगना है, बीजेपी ने डिगना है और उदू अगली जी पोलीटिकल पार्टी ने राज करना है। ये उन्होंने तिक्कर फिर दोबारा जेकर इन्हों का अंदोलन जित गया, अगर अंदोलन जित गया तो आने वाले जड़ियाँ राजनीतिक पार्टियां सत्ता ते आउणगियां, उन्होंने नींद हराम करनगे लोग, उन्होंने सौखिया राज नहीं करन देना। इस करके उन्हों का अंदर डरिया होया है, वो यतन कर रहे ने, वो यतन कर रहे हैं कि हर हाल दे विच ये अंदोलन फेल होना चाहिए है। वो तरह तरह दी कोशिशें कर रहे हैं। मेरी हथ बन के बेनती है मेरे दोस्तों, ये अंदोलन जितना है, ये जितने वास्ते आए हैं, थोड़ियां जमीनां बचाने वास्ते आए हैं। एक मैनू ऐ गल दस्यो, नोट करियो, जे मेरी गल ऐ लगूगी थोड़ा बहुत सारे मैं बुढ़ा ठंडा बोलता है, ठंडा नहीं यार, मैं मेरे विच बहुत कुछ है। एक गल दस्यो सारे ईमानदारी नाल, अगर आपा कोई घटना यहो जी घट जाती है, अंदोलन सरकार बल प्रयोग करती है, शक्ति प्रयोग करती है, हथियार प्रयोग करती है, अंदोलन खिलरेगा कि नहीं खिलरेगा? ईमानदारी दस्यो। सवाल इस गल का है, इस अंदोलन नूं बचाउणा, इस अंदोलन नूं बन के रखना साडी अति लोड़ है, बहुत लोड़ है इस गल की। असीं इहनूं शांतमई ढंग दे नाल लड़दे लड़दे जितांगे, 101% जितांगे। सरकार नूं कोई मौका नहीं देना कि सरकार तुहाडे ते तशद्दद करे, सरकार तुहाडे ते किसी तरह की लाठी चार्ज चलावे जां सरकार तुहाडे ते गोलियां चलावे। जिहड़ा साडा प्रोग्राम है संयुक्त किसान मोर्चा, बहुत सारिया जथेबंदियां, बड़े सियाणे लीडर ने जिहड़े प्रोग्राम दे रहे हैं, व्योतबंदी नाल प्रोग्राम दिते जा रहे हैं। अगर आप इस तरह पैर च पैर धर के तुरे गए, जिस तरह तुरे आ रहे हो, तो जितांगे। तुसीं जित चुके हो बहुत कुछ है, तुहानूं शायद ध्यान ना होवे इस गल का। एक जित मैं तुहाडे ध्यान च लिया दिना, तो तुहानूं अपने आप पता लगू भी जिते कि नहीं जिते। मेरे दोस्तों, आपां जिहड़े पग वाले हैं, मैं भी सारे हिंदुस्तान दे विच घुम लिया एक बारी। आपां पग वाले वीर जदों बाहर किते जांदे सी, सानूं होर अख नाल वेख्या जांदा सी। अज तुसीं इस अंदोलन दे विच पूरे देश के अन्नदाते लई लड़ रहे हो, पूरे देश के लोगों लई लड़ रहे हो, तो तुहाडी इसे दस्तार नूं सलूटा हो रही ने, सलामा हो रही हैं। देश का ते साडी पग दा खोया मान अज लैता वापस तुसी के नहीं लैता? बोलियो, दसो खड़त खड़े करके। बहुत कुछ जितांगे, जित रहे हैं, चिंता ना करो। सुप्रीम कोर्ट का बहुत कोई कोर्ट है, कोई गल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की फैसला लेंदी आ, आपां भी सारे बैठ के विचारांगे, विचार के अगे स्टैप चकांगे, की चकना चक लांगे। साडे तुहाडे हक च, तुहाडे हक च यूएनओ ने साडी सरकार नूं चिट्ठी लिखती भी तुसीं की कर रहे हो। यूएनओ च गल छेती चली जाती है किते, ते तुहाडी शांतमई लड़ाई ने यूएनओ नूं मजबूर करता कि कहे इन्हां नूं कि तुसीं गलत कर रहे हो। एक डी वड्डी जित दसो, हर कदम कदम दर कदम दिमाग तो कम लैके ठरमे दे नाल चकना है। मैं फिर दोबारा बेनती कर दिया, तुसीं ना अकालियां नूं पाउणे हो, ना तुसीं कांग्रेसियां नूं पाउणे हो, तुसीं किसी पोलीटिकल नूं नहीं पाउंदे। मैं स्पष्ट जी गल कर दिया मेरे दोस्तों, हर एक का यतन है कि यह अंदोलन हारना, ताकि कल नूं जदों असीं राज करते होइए साडे गल ते ना चढ़न। अपनी कोशिश है कि सिर जुड़े रहन, अगर सिर जुड़े रहे आने वाले अंदोलनों के विच असीं सरकार दे नासी धुआं देण च सफल होइए, सरकार चाहे किसी दी बन जाए। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।